हेलो दोस्तों, आज हम डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक यानी जीव प्रणाली विज्ञान की परिभाषा और मूलभूत अवधारणा के बारे में जानेंगे। बायोसिस्टमैटिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण और उनके क्रम विकासीय संबंधों का अध्ययन करती है। यह विज्ञान टैक्सोनॉमी और क्रम विकास का संयोजन है जिसमें जीवों की विविधता को समझने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। बायोसिस्टमैटिक का मूल उद्देश्य जीवों के बीच प्राकृतिक संबंधों को पहचानना और उन्हें एक संगठित ढांचे में व्यवस्थित करना है, जिससे कि जीवों की पहचान और उनके विकास के मार्ग को बेहतर तरीके से समझा जा सके। बायोसिस्टमैटिक की मूलभूत अवधारणाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक। बायोसिस्टमैटिक एक व्यापक विज्ञान है जो जीवों की पहचान, वर्गीकरण और उनके विकासात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं आती हैं जो इस विज्ञान की नींव है, जैसे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोसिस्टमैटिक का एक प्रमुख हिस्सा है जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। आज पहला है टैक्सोनॉमी में हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी के पहले चरण में जीवों की पहचान की जाती है। पहचान करने के लिए विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शारीरिक संरचना, रंग, आकार आदि। इस प्रक्रिया में जीवों को उनकी ज्ञात प्रजातियों या नए वर्गों में रखा जाता है। दूसरा है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। पहचान के बाद जीवों को उनकी समानता और अंतर के आधार पर विभिन्न टैक्सोनॉमिक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। श्रेणियों में डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। नामकरण होता है वर्गीकरण के बाद। टैक्सोनॉमी का यह अंतिम चरण नामकरण होता है। इसमें द्विनाम पद्धति के तहत प्रत्येक जीव को दो नाम दिए जाते हैं, पहला जीनस और स्पीसीज। उदाहरण के लिए होमो सेपियंस में होमो जीनस है और सेपियंस स्पीसीज है। नेक्स्ट है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी बायोसिस्टमैटिक की वह शाखा है जो जीवों के बीच के विकासात्मक संबंधों का अध्ययन करती है। विकास क्रम फाइलोजेनी के अंतर्गत फाइलोजेनिक ट्री बनाया जाता है जो दर्शाता है कि किस प्रजाति का विकास किससे हुआ है और उनके बीच के क्रम विकास संबंध क्या है। इस वृक्ष में विभिन्न प्रजातियों को शाखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है मॉलिक्यूलर डाटा या आणविक डाटा। आधुनिक फाइलोजेनी में डीएनए अनुक्रमण और जीनोमिक्स जैसी आणविक तकनीकों का उपयोग होता है। इस तकनीक से जीवों के जीनोम का अध्ययन करके उनके बीच आनुवंशिक संबंधों को समझा जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, विविधता और संरक्षण। बायोसिस्टमैटिक का एक महत्वपूर्ण पहलू जो जैव विविधता को समझने और उसे संरक्षित करने में मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर जीवों के विशाल विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों, उनके निवास स्थान और उनकी पारिस्थितिक तंत्रों का विश्लेषण शामिल है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। जीव प्रणाली विज्ञान की जानकारी का उपयोग करके दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। मॉलिक्यूलर एंड जीनोमिक स्टडीज़, आणविक और जीनोमिक अध्ययन। आधुनिक बायोसिस्टमैटिक में आणविक और जीनोमिक अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। डीएनए बारकोडिंग, डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीवों की पहचान की जाती है। यह एक प्रकार की आणविक फिंगरप्रिंटिंग है जो प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण को सटीक बनाती है। नेक्स्ट है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स डेटा का विश्लेषण करके जीवों के जीनोम का अध्ययन किया जाता है। इससे विभिन्न प्रजातियों के बीच के आनुवंशिक संबंधों को गहराई से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जीवों के शारीरिक संरचना, आकार प्रकार का अध्ययन है। यह बायोसिस्टमैटिक्स में जीवों की पहचान और वर्गीकरण के लिए सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है। आंतरिक और बाहरी लक्षण। मॉर्फोलॉजी में जीवों के आंतरिक और बाहरी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हड्डियाँ, पंख, पत्तियाँ, फूल आदि।
समरूपता और विषमता। इस अध्ययन में समरूपता जिसे होमोलॉगी और विषमता जिसे एनालॉगी का भी विश्लेषण किया जाता है, जिससे समझने में मदद मिलती है कि कौन से लक्षण समान विकासीय मूल के हैं और कौन से केवल समान पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण विकसित हुए हैं। बायोसिस्टमैटिक इन सभी अवधारणाओं को एक साथ जोड़कर एक व्यापक विज्ञान बनाता है जो जीवों की पहचान, वर्गीकरण और विकासात्मक संबंधों को समझने में मदद करता है। यह विज्ञान हमें न केवल पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने में सक्षम बनाता है, बायोसिस्टमैटिक का महत्व। जैव प्रणाली विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि जीवों के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त की जाए जो हमें उनके पर्यावरणीय और विकासात्मक पहलुओं को समझने में मदद करती है। इसका उपयोग चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है जैव प्रणाली विज्ञान। टैक्सोनॉमी फाइलोजेनी के लिए, पहचान, नामकरण और जीवों के बीच क्रम विकास के लिए, वर्गीकरण की प्रक्रियाओं, संबंधों के अध्ययन के लिए, प्रकारिकी, आणविक डेटा, इकोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकली अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रोसेस एंड मेथड ऑफ बायोसिस्टमैटिक। जैव प्रणाली विज्ञान की प्रक्रिया और विधियाँ। जैव प्रणाली विज्ञान जीवों के वर्गीकरण और उनके क्रम विकासी संबंधों को समझने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं और विधियों का उपयोग करता है। इस विज्ञान की प्रक्रिया और विधियाँ निम्न चरणों में विभाजित की जा सकती है। पहला है कलेक्शन ऑफ सैंपल या नमूनों का संग्रह। जैव प्रणाली विज्ञान के पहले चरण में विभिन्न पर्यावरण के जीवों के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन नमूनों में पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव आदि शामिल होते हैं। नमूनों का संग्रह सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि उनकी प्राकृतिक स्थिति बनी रहे। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन या पहचान। नमूनों को पहचानने के लिए उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आकार, रंग, बनावट और बाहरी और आंतरिक लक्षण। पहचान में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है ताकि सही तरीके से जीवों को उनकी प्रजाति या वर्ग में रखा जा सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। पहचान के बाद जीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण प्रजातियों, जातियों, कुलों और अन्य उच्च वर्गों में किया जाता है। वर्गीकरण के लिए शारीरिक, आणविक और आनुवंशिक लक्षणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नामकरण या नोमेनक्लेचर। वर्गीकृत जीवों को वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। यह नामकरण बायनॉमियल प्रणाली या द्विनाम पद्धति के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें जीव के दो नाम होते हैं, जीनस और स्पीसीज। नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसे ICZN कहा जाता है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जिसे ICBN कहा जाता है। ICZN जंतुओं का नोमेनक्लेचर के लिए होता है और ICBN प्लांट या पौधों के लिए होते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। जीवों के बीच क्रम विकासी संबंधों को समझने के लिए उनका फाइलोजेनेटिक विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए DNA अनुक्रमण, जीनोमिक डेटा और अन्य आणविक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह विश्लेषण फाइलोजेनिक ट्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मेथड या आणविक विधि। जीव प्रणाली विज्ञान में आधुनिक आणविक विधि जैसे कि DNA बारकोडिंग, माइटोकॉन्ड्रियल DNA विश्लेषण, RNA अनुक्रमण का उपयोग किया जाता है। यह विधियाँ जीवों के आणविक स्तर पर विश्लेषण में सहायक होती है, जिससे उनके क्रम विकासी संबंधों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है डेटा विश्लेषण या डाटा एनालिसिस। जीव प्रणाली विज्ञान में एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें सांख्यिकी विधियों और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। विश्लेषण के बाद डेटा को ग्राफ, चार्ट और विकास क्रम वृक्ष या फाइलोजेनेटिक ट्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लास्ट स्टेज होती है इसकी प्रकाशन और रिपोर्टिंग या पब्लिकेशन एंड रिपोर्टिंग। बायोसिस्टमैटिक का मूल उद्देश्य जीवों के बीच प्राकृतिक संबंधों को पहचानना
और उन्हें एक संगठित ढांचे में व्यवस्थित करना है, जिससे कि जीवों की पहचान और उनके विकास के मार्ग को बेहतर तरीके से समझा जा सके। सभी प्रक्रियाओं के बाद अध्ययन के परिणामों को वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन में एक नए वर्गीकृत जीवों का विवरण, नामकरण और उनके क्रम विकासी संबंधों का विवरण शामिल होता है। आज हमने देखा है बायोसिस्टमैटिक का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स हम देखी हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।